हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? माघ के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र के द्वितीय दिवस यानी दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महाविद्या देवी तारा के पूजन का विधान है। इनके दर्शन मनोकामना पूर्ति हेतु इनके उपाय करना आज के दिन श्रेष्ठ कहे गए हैं। देवी प्रकाश बिंदु रूप में आकाश में तारे की भांति स्थित है, इसलिए इन्हें हम तारा कहते हैं। माँ तारा की साधना से शत्रुओं का नाश होता है, उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये साधना साधक को मोक्ष तक प्रदान करने में सक्षम है और आर्थिक उन्नति, धन संबंधी समस्याएं इनका निवारण होता है। आपको दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपके अंदर एक अद्भुत निर्भयता आती है, आपके अंदर ओज आता है, तेज प्रकट होता है और वाणी में चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आपके जीवन में अगर कठिन से कठिन समस्याएं आ रही है तो आप देखेंगे अपने आप इनका समाधान होने लगता है। मृत्यु भय समाप्त होता है और मनुष्य भव सागर से तार होता है। भगवती तारा की उपासना मेन रूप से करने से बृहस्पति ग्रह के समान या वनस्पति गुरु के समान मनुष्य विद्वान हो जाता है। इनके 3 रूप बताए गए हैं। माँ आद्य शक्ति ने हयग्रीव के वध हेतु आज के दिन ही नील वर्ण धारण किया था और समुद्र मंथन के समय महादेव के हलाहल विष पीने पर उनकी शारीरिक पीड़ा के निवारण हेतु इन्हें माँ पार्वती के देवी तारा स्वरूप ने माँ स्वरूप में महादेव को अमृतमय दुग्ध का स्तनपान कराया था, जिससे महादेव को समस्त शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिली थी। तारा महाविद्या 10 महाविद्याओं में से एक है, जिन्हें त्रितारिणी, तीनों लोगों को तारने वाली कहा जाता है और संकटों से मुक्ति देने वाली, आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करने वाली देवी है। इनका प्रचंड स्वरूप करुणामयी है, रहस्यमयी है और नवनिधि की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष का अनुभव कराती है। तारा तारिणी है और अपने 3 स्वरूप में विख्यात है, उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा। त्रिनेत्री देवी उग्र तारा का स्वरूप अत्यंत ही भयानक है। दिगंबरा देवी बागंबर पहनकर घोर शमशान में ज्वलंत चिता पर निवास करती है। देवी नर खप्पर और हड्डियों की माला से अलंकृत है। सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करती हैं। नील सरस्वती स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान फैला हुआ है उसे एकत्रित करने पर देवी तारा के रूप का निर्माण होता है। समस्त ज्ञान नील सरस्वती का मूल स्वरूप ही है और एक जटा स्वरूप में पिंगल जटा जूट वाली ये तारा सत्व गुण संपन्न है और अपने भक्त को मोक्ष प्रदान कर मोक्षदात्री बन जाती हैं। सर्वप्रथम ज्वलंत चिता में उग्र तारा प्रेत को जलाती है। द्वितीय नील सरस्वती शव को शिव बनाती है और तीसरे एक जटा जीवित शिव को अपनी पिंगल जटा में धारण कर मोक्ष प्रदान करती है। देवी तारा के विशेष पूजन से उपाय से नेत्र के विकार दूर होते हैं, आर्थिक सफलता मिलती है और जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं उन्हें अचूक सफलता मिलती है। शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में या रात में 9:30 बजे से 3 बजे के बाद इनकी पूजा करनी चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में नीला वस्त्र बिछाएं या गुलाबी वस्त्र भी बिछा सकते हैं और इस उपाय को करें। माँ दुर्गा या काली या देवी तारा की चित्र या मूर्ति को स्थापित कर उसका 10 उपचार पूजन करें। 10 उपचार क्या होता है? माँ को पाद्य देना यानी चरण को धोने के लिए जल अर्पित करना, अर्घ देना, हाथ धोने के लिए जल देना, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। आप चाहें तो नॉर्मल पंच उपचार पूजा भी कर सकते हैं, गंध, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से। और आज के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लो बाण की धूप करें, सूरमा है तो सूरमा या काजल चढ़ाएं, लौंग चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं और काली मिर्च ज़रूर चढ़ा सकते हैं, बादाम चढ़ाएं, रेवड़ियों का भोग लगाएं और एक कटोरी में कुछ तेज पत्ते रख दीजिए। कम से कम 5 तेज पत्ते हों, ऐसे आप रखें और देवी को भोग अर्पित करें। भक्ति भाव से देवी की कथा सुने और पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से
उनका ध्यान करें। ये माता तारा के उग्र और शक्तिशाली रूप का ध्यान है और प्रत्यालीड़ मुद्रा में माँ खड़ी है, मुंडमाला से सुशोभित है, स्थूल उदर वाली, भयानक तेज से युक्त और कमर में व्याघ्र चर्म धारण किए हुए है। वे नव यौवन से संपन्न हैं और पशु मुद्रा से युक्त हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिह्वा बाहर निकली हुई है तथा वे भयानक होते हुए भी वरदान देने वाली है। उनके एक ओर के हाथों में कैंची यानी कर्तन का अस्त्र है और दूसरी ओर के हाथ में कपाल सहित उत्पल कमल धारण है और उनके बाल पिंगल वर्ण की एक जटा में बंधे हैं और मस्तक और वक्ष पर दिव्य आभूषण सुशोभित हैं। उनके नेत्र उदित होते सूर्य के मंडल के समान तेजस्वी हैं और वे प्रज्वलित चिता के मध्य स्थित उग्र दृष्टाओं वाली काली है और विश्व व्यापक जल के भीतर स्थित श्वेत कमल पर विराजमान है और ये स्वरूप माँ का अज्ञान, भय और बंधनों का नाश करने वाला है। इस प्रकार माँ का ध्यान कर माँ का आवाहन करें, फिर 10 उपचार पूजन पद्धति से या पंचोपचार पूजन करें और फिर 108 बार विशिष्ट मंत्र आपको जपने चाहिए। आप चाहें तो नीले हकीक की माला, काले हकीक की माला, मूंगे की माला से आप इनके जाप कर सकते। कुछ ना हो तो आप मसूर की दाल ले लीजिए या फिर रुद्राक्ष की माला से जाप करें। कोशिश करें जिस भी माला से जाप करें वो सिद्ध अभिमंत्रित हो। इससे जो भी मंत्र आप जाप करते हैं उसमें तेजी आती है। रेवड़िया जो प्रसाद स्वरूप में है आपने चढ़ाया था वो किसी कुंवारे को भेंट कर दे, बाकी भोग आप सभी भोजन में ले सकते हैं। आप जब मंत्र जाप करेंगे तो ओम स्त्रीम ताराय नमः, ओम स्त्रीम ताराय नमः, ओम स्त्रीम ताराय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा अगर विभिन्न प्रकार की आप सिद्धियां पाना चाहते हैं तो ओम रीम स्त्रीम उग्र तारे तुत्तारे देवदत्त फट, ओम रीम स्त्रीम उग्र तारे तुत्तारे देवदत्त फट इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ का बीज है ओम रीम स्त्रीम हुम फट, ओम रीम स्त्रीम हुम फट आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर ओम तारे तुत्तारे तुरे सोहा, ओम तारे तुत्तारे तुरे सोहा ये शाबर मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली है। इसका जाप करने से तारा देवी की कृपा प्राप्त होती है, शत्रुओं से रक्षा होती है, बुद्धि और रिद्धि सिद्धि बढ़ती हैं। ओम तारा तारा महातारा ब्रह्म विष्णु महेश उधारा ये भी मंत्र है, आप इसको भी कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करके तारा देवी को आमंत्रित करके ध्यान के बाद जो लोग भी साधना करना चाहते हैं विशेष रूप से ओम तारा तारा महातारा ब्रह्म विष्णु महेश उधारा इसका आप बीज मंत्र से 21 माला का जाप करें और आप चाहें तो ये साधना नियमित 21 दिन तक भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं वो आज के दिन ब्लू कलर का पेन माँ तारा पर चढ़ाना चाहिए, माँ दुर्गा पर चढ़ाना चाहिए और फिर प्रसाद के तौर पर उससे आपको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। आप चाहें तो आज के दिन जो जल आप माँ के सामने रखा रहेगा उसके बाद अगले दिन सुबह उस जल को लेकर के अपनी आँखों में छींटे, पूरे घर के लोग सभी लोग अपनी आँखों में उस जल को लगाएं। ये बहुत चमत्कारी होता है। इससे नित्य आँख धोएंगे तो ये बहुत आपके नेत्र के जो भी विकार है, जैसे किसी की आँखों में बहुत पावर आदि है तो वो दूर हो जाते। कैसे करना है तो जल में जब आप मंत्र जाप कर लेंगे उसके बाद 7 बार फूंक मारें, फिर इस जल से आँखों को धोना है। इसके बाद जो तेजपत्ता आपने रखा है उसको 5-6 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो ये है कि इस तेजपत्ते को टुकड़े टुकड़े करके परिवार के सभी लोगों को दे दीजिए, प्रसाद के तौर पर वो चूस के खा सकते हैं। दूसरा, या तो आप इसे चाय में उबाल के या पानी में उबाल के सभी को प्रसाद के तौर पर दे सकते हैं, ये भी है। तीसरी चीज़, आप इसको जला दीजिए कपूर के साथ और पहले जो धुआं उठेगा वो पहले आप इनहेल कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा धुआं, जो धुएं का जो गंध है कपूर के साथ जलाएंगे तो एक गंध छोड़ता है, उसको पहले आप इनहेल कीजिए 5-7 बार बैठ करके वहीं पे। इसके बाद जो धुआं है वो पूरे घर में घुमा करके दिखा देना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी है, आपको लग रहा है कि आपके घर में भूत प्रेत का साया है, कोई जलनवश आपके घर में कोई कुछ कर दिया है, तो ये जो एक तेजपत्ता है आपके घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करेगा और घर में पैसे रुपये में बढ़ोतरी करेगा।
ध्यान रखना है जो तेजपत्ता आप रखेंगे वो कटा फटा नहीं होना चाहिए और 3-4 टुकड़े कपूर के रख करके आपको इसको जलाना चाहिए। जो धुआं उठेगा वो अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी होता है, तो धुएं की गंध को भी फील करना है आपको और धुएं को अपने घर के हर एक कोने में धुएं को दिखाना है। इसके बाद जब ये पूरी तरह से जल जाएगा तो इसकी जो राख बचेगी उसको घर के बाहर ले जाके उड़ा देना है, आपको हवा में फेंक दीजिए। इससे दोस्तों इस उपाय से बहुत ही सकारात्मकता आती है आपके घर में, हर तरह की नेगेटिविटी, कलेश ये दूर होते हैं। आप घर के लोगों में जो अगर हारने की भावना आ गई कि हार रहे हैं ज़िंदगी में, तो उनमें थोड़ा सा जोश आता है और पॉजिटिव चीज़ें लोग सोचने लगते हैं, तरक्की दिखना अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। तो आप इस उपाय को गुप्त नवरात्र में पूरे 9 दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को पैसे रुपए की बहुत दिक्कत है, कर्ज लेना पड़ रहा है, आपने कर्ज आपसे कोई ले लिया है वो वापस नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो तेजपत्ता आप एक लेंगे ना, एक तेजपत्ता लेके उसके ऊपर रोली चावल थोड़ा सा रख दीजिए। थोड़ी सी चावल संपूर्ण अक्षत होनी चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं। और इसके बाद जब ये सारी पूजा मंत्र जाप आदि पूरे हो जाएं तो इसको उठा के आप अपनी तिजोरी में, जो लक्ष्मी माँ का कटोरा है उसमें रख दीजिए। दोस्तों आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति ने आपसे कर्ज लिया है तो बिना कहे ही वो कर्ज लौटा करके आपको जाएगा, और या फिर आप पर्स में इसको लपेट के रख लेते हैं अच्छे से, तो आपके कभी भी पैसों की कमी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा, नई नई तरक्की के मार्ग आपको खुलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, मानसिक रोगी है या शारीरिक बीमारी है, तो उसके तकिए के नीचे इस तेजपत्ते को ले जा करके रख दीजिए और अगले दिन सुबह इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत सारी चेंजेस उसमें आने लगेगा। गुप्त नवरात्र में प्रत्येक दिन कीजिए ये उपाय आपको। और कई लोग को प्रेम विवाह की इच्छा होती है ना, बहुत सारी मेहनत करते हैं कई लोग, कुछ मिलता नहीं है, किस्मत में नौकरी ही नहीं होती है, तो स्पेशली जो लोग करियर में उन्नति चाहते हैं उनको क्या करना है, एक तेजपत्ता लेना और उसमें 5 नंबर लिख लेना है। करियर और पढ़ाई में बढ़ोतरी के लिए है, तो इसको आप अपनी पूजा होने के बाद, सारे मंत्र जाप होने के बाद जब आप रखेंगे तो इसको आप अपने बुक्स में रख सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल में रख सकते हैं, अपनी ऑफिस की, अपनी स्कूल की बैग में रख सकते हैं। और या फिर जो लोग गले में बढ़ोतरी चाहते हैं, दुकानदार हैं, वो अपने गले में इसको रख सकते हैं। जो मार्केटिंग वाले लोग हैं वो अपने बैग में इसको लेकर के जाइए, देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। दोस्तों सुनने में लगेगा तेजपत्ता क्या करता है। दोस्तों तेजपत्ता बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, तंत्र में इसे बहुत चमत्कारी माना गया है और पूर्ण श्रद्धा भाव से आप इस उपाय को करेंगे। मन में बिना संदेह के, बिल्कुल भी संदेह मत रखिएगा कि पता नहीं मेरा ये जो उपाय है मैंने किया काम करेगा कि नहीं करेगा। दोस्तों 200% ये उपाय करेगा, लेकिन आपको विश्वास रखना होगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपने उपाय कर लिया मन में डाउट लेकर के और फिर बोलेंगे कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। आप पूरे गुप्त नवरात्र में 10 दिन इस उपाय को कीजिए, बाद में भी आप किसी भी शुक्रवार को, शनिवार को या मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। मैं आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं कहना चाहती हूँ, पर ये छोटा सा उपाय करके मिनट में भी उपाय का असर दिखने लगता है। कोई को 24 घंटे में दिखने लगता है, कोई को 72 आवर्स में दिखता है, कोई को 2-3 महीने में दिखता है। पर इसको कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। और तेजपत्ता आपको क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम अगर है आपकी, अगर आपको लगता है कि बहुत सारी मेरी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो भी आप एक तेजपत्ते पर ना आप वो प्रॉब्लम लिख सकते हैं। काले पेन से अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए और इसके ऊपर मान लीजिए आपको पैसा चाहिए तो आप लिखेंगे पैसा। अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको ये लिख देना है कि डायबिटीज़ है, लेट्स सपोज, तो आप डायबिटीज़ लिख सकते हैं। और आप या फिर आप पूरी तरह से सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, या फिर आप सिर्फ बीमारी लिख सकते हैं। अगर जैसे किसी को लव मैरिज करना है तो उस पर लव लिख सकते हैं, है ना। और अगर आपकी प्रॉब्लम है कि व्यापार में बाधा है, घर में संकट है, कलेश है, अकाल मृत्यु का भय सता रहा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो अब शनि की कुदृष्टि होती है, कई जन के राहु केतु की समस्या है, जो भी समस्या हो आपको अपनी समस्या उस पर तेजपत्ते के ऊपर लिखनी है। और जब आपके मंत्र जाप पूरे हो जाएं तो आपको इसको जला देना है कटोरी में, और सीधे जला सकते हैं ऐसे भी, या कपूर के साथ इसको जला दीजिए, 2-3 टिक्की कपूर की, लेकिन ध्यान रखना है स्टील की कटोरी में ही जलाना है।
और जब ये अच्छे से जल जाए तो इसका जो धुआं है वो पहले थोड़ा इनहेल करना है, फिर आपको उसी प्रकार से घर में घुमाना है। दोस्तों छोटे छोटे उपाय बताए मैंने तेज पत्ते के, माता तारा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपने आप में एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी आप खुद में महसूस करने लगेंगे इस उपाय को करने के बाद। और अगर आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उससे भी हल्कापन महसूस होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि अंदर से एक शांति आ गई है इस उपाय को करने के बाद। आपको सपने में देवी देवताओं के, पूर्वजों के अगर दर्शन होते हैं, घर से निकलते हुए कुछ शुभ चीजें दिखती है, कोई बंदरों का झुंड दिख जाता है, और पूजा करते समय अगर इसको उपाय को करते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं या घर में कोई विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है, तो ये बताते हैं कि माता रानी आपकी प्रार्थना सुन रही है और माँ तारा आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। दोस्तों जब इस उपाय को करेंगे ध्यान रखें, इस रात्रि में कोशिश करें मौन रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का, बिना बात उपाय करते वक्त बातचीत ना करें, कोशिश करें ब्रह्मचर्य का पालन रखें और मांस मदिरा का सेवन करने के बाद तुरंत इस उपाय को ना करें। पूरी एकाग्रता के साथ, श्रद्धा से, और मैंने आपको ये उपाय बताया है तो बिल्कुल मेरी आज्ञा है आप इस उपाय को करें, शुद्ध मन से अकेले में प्रारंभ करें। और दोस्तों अगर आप साधना कर रहे हैं 21 दिन वाली तो लास्ट में संभार करना ज़रूरी होता है, यानी कि लास्ट में हवन और माँ तारा का पूजन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों महाविद्या तारा साधना अत्यंत शक्तिशाली साधना होती है। जो भी इसको करता है तो साधक के सभी प्रकार के शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी स्तर पर लाभ की प्राप्ति होती है और माँ आपकी रक्षा करती है, मानसिक कष्टों से मुक्ति देती है, आपके मन में शांति आती है, स्पष्टता आती है, साहस और करुणा का विकास होता है, कार्यस्थल में उन्नति मिलती है, वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, आपके धन संपदा में वृद्धि होती है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारा अट्रैक्शन आ जाता है और साथ ही साथ कुंडलिनी शुद्धिकरण भी होता है। बच्चों की जो बुद्धि है उनको माँ तारा के मंत्र ओम स्त्रीम ताराए हुम फट, इस मंत्र का जाप कराने से बच्चों की बुद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में सुरक्षा प्राप्त होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों कर लीजिए ये उपाय। और अगर संपूर्ण भोग और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है, अब गुप्त नवरात्र में किसी भी दिन, वैसे तो दूसरी देवी कही गई है, लेकिन गुप्त नवरात्र में आप किसी भी दिन इनकी उपासना करते हैं, साधना करते हैं तो थोड़े ही समय में आप संपूर्ण हो जाते हैं। संसार में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता और जीवन में पूर्णता के लिए महातारा का इन गुप्त नवरात्र में ध्यान अवश्य करें। आपको मान सम्मान, भोग, मोक्ष सभी कुछ प्राप्त होगा। और अकेले नहीं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी, मैं छोटे छोटे ज्ञान कोशिश करती हूँ, मुझे जितना प्रभु ने ज्ञान दिया है उससे आप सभी को बताती रहती हूँ दोस्तों। और फिर आप सबका भी धर्म हो जाता है कि अगर आपको सच्ची से दिल में माता के प्रति श्रद्धा आई तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता तारा भी ज़रूर लिखें, माँ के दरबार में या जय माता दी लिखकर हाजिरी लगाएं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से माँ तारा के, माँ दुर्गा के, माँ काली के इस तारा स्वरूप से सभी को अवगत कराएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। दोस्तों मैंने माँ तारा का प्रत्यक्ष रूप में देखा है कि किस प्रकार से ये तंत्र की महादेवी अपने जीवन में चमत्कार करती है। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनको संतान की प्राप्ति हुई है, जिनको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनको नौकरी की प्राप्ति हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं लोगों को पागलपन के हद तक जाते देखा है और फिर वहाँ से माँ तारा की उपासना करने से उनकी दिमागी संतुलन को वापस लौटते देखा है। दोस्तों सच्ची में प्रैक्टिकली बता रही हूँ, करके देखिए दोस्तों। आप लोगों को पूरी साधना विधि भी मैंने दी हुई है, कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में आपको तारा साधना की लिंक भी दूँ। जो लोग भी 21 दिन की या 43 डेज की साधना करना चाहते हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख करके या गुरु आज्ञा लेकर के ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, कनेक्टेड रहिए। गुप्त नवरात्र में एक से एक चीज़ें बताऊंगी और देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कैसे गुप्त नवरात्र पूरे होते होते पॉजिटिव बदलाव आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और आपकी ज़िंदगी चल पड़ती है रोशनी की ओर। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, करा शेरावाली दा, बुल सांची दरबार की जय, जय माता तारा, जय तारा देवी की जय।